हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज आपका 1.4 और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि दो टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है और दोनों टाइप के लिए आपको थ्योरी जो है सेम है। जो करना है वो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करते हैं। एक्चुअली हमें क्या करना है कि डिफरेंट रियल नंबर्स को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो 2, 4, 5 ये तो हम आराम से दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे, है ना। 0, 1, 2, 3 ऐसे दिखाना हो तो इवन हम 1/2 भी दिखा दिए हैं, 1/5 भी दिखाने सिखा दिए हैं आपको। फिर 1/2 और 1/5 के बीच नंबर्स लिखने भी बता दिए हैं आपको। अब जो है कि उसी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कर दिया गया। जैसे 1/2 है तो उसी तरह से कोई ना कोई, एक्चुअली में ये जो नंबर है 3765 डिवाइडेड बाई 1 पे 3 शून्य, और इसको काट कूट के जो नंबर है उसी को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। एक्चुअली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसको जो है दिखाना है तो एक तो हम अपने तरीक़ा से दिखाते थे डिवाइड करके, वो आपको बताया गया जा चुका है तो उसमें हम समय नहीं देंगे। लेकिन अब इस नंबर को दिखाना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है क्या, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ देखेंगे इसमें। दूसरा चीज़ कि हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि √2 को चाहे √3 को भी नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों रियल नंबर के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको भी हम लिखने सीखेंगे। इवन हम लोग इस नंबर लाइन को भी हम 9.3 का अगर स्क्वायर रूट हो, इसको भी हम लोग को नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे वो सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एक तो होता है नंबर लाइन पे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला दिखाने वाला, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला। तो अभी हम इसमें देखेंगे टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला भी देखेंगे। उसमें बस यही होता है कि उसमें फिक्स करता है कि अप टू 4 प्लेसेस। जैसे मान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो 3.24 बार लिख दिया, तो कहेगा कि इसको आप नंबर लाइन पे दिखाओ लेकिन अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब हो गया कि ये 4, 4, 4 3 को बना देंगे, तो अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो गया ये। तो इसी को अब नंबर लाइन पे दिखाना है हमको। बहुत सारा 4 4 होगा लेकिन हमको इसी को नंबर लाइन पे दिखाना है बस। वो खुद बोलेगा कि अप टू 4 प्लेसेस, क्योंकि अगर 3.24 बार बस लिख दें उसे दिखाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जब इसको हम बनाएंगे तब। ठीक है, तब आते हैं हम लोग, जो कर रहे हैं उसको अब देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है मैग्नीफिकेशन से नंबर लाइन पे किसी नंबर को दिखाने का तरीका। पहला स्टेप क्या होता है कि अगर ये नंबर को दिखाना है तो ये नंबर किसके किसके बीच का नंबर है, 3 और 4। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, 3 और 4 बस दिखाएंगे, बाकी सब नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिखा दिए और 4 दिखा दिए। अब हमको पता है कि 3.765 अगर है तो आपको क्या करना है कि इसे 10 पार्ट में बांटना है। तो इसे 10 पार्ट में बांटना है 3 और 4 को। तो 1, 2, 3 इसमें 9 पार्ट बांटेंगे। देखो एक और बात, अगर बच्चा क्या करता है ना कि अगर इसे 10 पार्ट में बांटना है तो पहले ये खींच दिया, ये खींच दिया। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 करता है तो तुरंत 7 हो जाता है। तो बराबर बराबर इंटरवल भी नहीं हो पाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को रह गया। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए तुम क्या करो कि तुम्हें 3 और 4 बनाना है ना, और 3 और 4 के बीच में गैप कितना का होता है, 10 का पॉइंट में, मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9, इसी तरह लास्ट में 3.9 और फिर 4 हो जाता है। तो क्या करो सबसे पहले कि तुम नंबर लाइन पे 3 दिखाओ और फिर यहाँ पे जो है 3.1, मानो कि ये 3.1 है, फिर बराबर पे 3.2, फिर 3.3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके 4 लिख दो। अब ये क्या कहलाएगा, बोलो, ये कहलाएगा 3.1, ये कहलाएगा 3.2, ये कहलाएगा 3.3, ये 3.4, ये 3.5, ये 3.6, ये 3.7, ये 3.8, ये 3.9, और उसके बाद 4 पे पहुंच गए।
अब तुम सोचो कि 3 और 4 के बीच में ये पता किए सबसे पहले, अब पता करेंगे 3.7 और 3.7 के बाद आता है 3.8। ध्यान से देखना, इसको देखो ध्यान से, इसको हमारा जो नंबर लिखा गया है 3.765 वो 3.7 से तो बड़ा होगा लेकिन 3.8 से छोटा होगा, मतलब नंबर लाई करेगा इसके बीच में, नंबर लाई करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ग्लास लगा दिया जाता है, ठीक है ना। और ये बोला जाता है कि जूम करके आप इसे देखिए, मतलब आँख पे ये आपका लेंस हो गया और लेंस लगा के यहाँ पे देखिए, तो आप देखते हो कि यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ था 3.7 और 3.8, यहाँ पे तो यही नंबर लिखा हुआ था ना। ये मैग्नीफिकेशन ग्लास लगाए हो आप, यहाँ पे जो नंबर लिखा था वो यहाँ वाला नंबर लिखा था 3.7 और यहाँ वाला नंबर लिखा था 3.8। तो आपको पता है कि ये दोनों, ये नंबर जो होगा इसके बीच में होगा। तो अब क्या करेंगे कि इसको जब जूम करेंगे तो बस इसको मान लो, सबसे पहले हम A1 और A2 माने थे, तो अब हम इस 3.7 को B1 मान लेते हैं, ऐसे B2 मान लेते हैं। तो जब हम लेंस लगा के देखेंगे तो हमको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, उसी को मैग्नीफाई बोलते हैं, उसको मैग्नीफाई कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। तो अब हम यहाँ पे 3.7 ले लेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि 3.7 से लेके 3.8 तक जाने में हम ऐसे लेते हैं, फिर से वही 3.71, ये 3.7 हो गया, बड़ा सा कर दिए, फिर 3.71, अब उतना ही बड़ा ये लेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिए क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था। तो 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78 और फिर अगला होगा 3.79 और लास्ट में हो जाएगा आपका 3.79 के बाद 3.8। तो यही जूम किए थे जब, तो 3.7 और 3.8 को, तो ये B1 हो गया और ये आपका B2 हो गया। तो ये बात पता हो गया अब। तो अब और करीब पहुंचेंगे, अब हम सोचेंगे कि 3.76 कहाँ है। तो आपको नज़र आएगा कि 3.76 ये है। तो अभी भी एग्जैक्ट यहाँ पे तो नहीं पहुँचना है, हमको 3.765 पे पहुँचना है। तो ये 3.76 है और ये 3.77 है, तो 3.77 अगर कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 3.765 पे जाना है। तो निश्चित रूप से ये जो नंबर लाई करेगा इसके बीच में लाई करेगा। अब तो अब इसके बीच में हम एक लेंस लगाएंगे, इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, एक लेंस लगाएंगे, और ये लेंस से फिर से हम इसे देखेंगे जूम करके, ठीक है। तो जूम करके देखेंगे तो फिर जो है हम इसको मान लेंगे, इस पॉइंट को C1 और इसको C2, क्योंकि ये जो नंबर होगा 3.765 वो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब फिर ये जब जूम करके देखेंगे हम तो नंबर लाइन पे एक बनाएंगे C1 पॉइंट और C2 नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको 10 गिन के जाना है, नहीं तो लिख देंगे तो 10 को गैप बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो 3.7 यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये जो पॉइंट है 3.76 है। तो अगला क्या होगा, थोड़ा दूर लिख के 3.76 है, तो 3.76 के बाद 3.761, 3.761, फिर ऊपर लिख देते हैं, एक नीचे लिख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर एकदम इक्वल है ना, 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766, है ना, 76 के बाद 6, उसके बाद 3.767, फिर
है ना, एक आध को ऊपर भी लिख दो, नहीं तो गिज मिजा जाएगा। और ये 8, फिर ये आपका 3.769 और लास्ट में जो है यहाँ जो C2 है उसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 3.77। नहीं, क्योंकि ये जो 1 से स्टार्ट हुआ है 76 तो रिपीट कर रहा है। एक्चुअली ये 76 होगा और ये 3.768 होगा और ये 3.769 और ये 3.7 और 7 होगा, 3.77 होगा, है ना, बिल्कुल। तो अब जो है ये 3.77 लास्ट में था और 3.76 शुरू में था, हो गया। अब हमको पहुंचना था 3.765। अब एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे, देखो ध्यान से। 3.765 तो ये पॉइंट हुआ हमारा, तो यही एक्चुअली था। तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा गोल घेर के और ऐसे काट के और तीर का निशान देके लिख देंगे यही मेरा 3.765 है। तो उसके पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में है, A1 A2 माने। फिर 3.1 से लेके 3.7 तक पहुँचे, तो 3.7 पे पहुँचे, 3.8 नज़र आया, तो ये पता चला कि ये 3.7 और 3.8 के बीच का नंबर है। तो इसको जूम किए लेंस लगा के, तो लेंस लगा के जूम किए, तो फिर 3.7 से और 3.8 लास्ट किए, 10 पार्ट इसका किए, तो 10 पार्ट के लिए 3.71 72 73 ऐसे करके लिखे। फिर 76 पे जब पहुँचे तो फिर 76 के बाद तो 77 आ जाएगा, तो हमको 76 के बाद 5 चाहिए था। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को C1 C2 को जूम किए, ये C1 है और वो C2 है। अब इसको जूम किए तो 76 761 762 763 764 एंड सो ऑन गया। तो हम अब पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे कि हमको पहुंचना था 3.765। अब तुम सोचो कि इसमें कितना मैग्नीफाइंग किया करना पड़ा होगा, कितना छोटा है पहले 3.765 के बीच में जाना। ज़रा स्केल में जाके देखो कि अगर तुम 3.7 पे पहुंच गए और 3.8 में पहुंच गए तो उसमें 10 पार्ट करना, फिर उसका 10 पार्ट का करना, उसमें बीच में फिर जाना, ये कितना मुश्किल काम है। तो इसीलिए ये बोला गया कि मैग्नीफाइंग करके आप उसे नंबर लाइन पे दिखा दीजिए। यानी कि वो ये चाह रहा है कि आप एक्चुअल में वहाँ पहुँच पाना जानते हो कि नहीं जानते हो, ये जानना चाहता है बस। ठीक है, तो अब एक अगला क्वेश्चन भी है जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, उसको भी देख लेते हैं अगले वीडियोज़ में।